नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं, उसमें मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जिसको आर्थिक भूगोल बोलते हैं, उससे संबंधित टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। अभी तक इसमें जो देखा है वो हमने उद्योगों को कवर किया है। आज के इस लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों से संबंधित कौन कौन से संस्थानों की स्थापना की गई है, मतलब औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन से संस्थान बनाए गए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से संस्थान बने हैं। जिसमें पहला आता है आपका लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे जो भी संस्थान है वो कब स्थापित हुआ था और उसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए, मुख्यालय याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं जाएगी आपको, क्योंकि अधिकांश मुख्यालय सभी के कहाँ हैं? भोपाल में है। ठीक है, राजधानी भोपाल में स्थित है। जो एक दो भोपाल के बाहर हैं, बस उनको आपको याद रखना है मुख्यालय के स्तर पर, और वर्ष के स्तर पर उनकी स्थापना का ईयर क्या है उसको आपको सभी का याद रखना आवश्यक है। तो सबसे पहला हमने क्या देखा? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, जो कि 1961 में स्थापित हुआ था। भोपाल में इसका क्या है? आपका हेडक्वार्टर है। उसके बाद दूसरा है आपका मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम भी आपके भोपाल में है और 1965 में उसकी स्थापना की गई थी। कब? 1965 में स्थापित किया गया था। तीसरा आता है आपका मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम। तो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम भी आपका भोपाल में ही है, जो कि 1969 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम। तो ये जो है आपका एक तरीके से भोपाल के बाहर है। ठीक है, ये कहाँ है आपका? इंदौर में है। यहाँ पे हम जितने ही पढ़ने वाले हैं उसमें एकमात्र ही कहाँ है जो भोपाल के बाहर मिलेगा, वो क्या है? आपका वस्त्र उद्योग निगम, जो कि 1970 में स्थापित किया गया था। अगला है आपका मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा? निगम पढ़ा, जो कि इंदौर में है। उसके बाद हम देख रहे हैं मंडल। तो मंडल कहाँ है आपका? भोपाल में 1972 में स्थापित किया गया था इसको। इसके बाद है आपका मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम। तो मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम भी भोपाल में है, पर ये 76 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वस्त्रों से संबंधित क्या क्या देखा? अभी तो वस्त्र निगम देखा आपने, वस्त्र उद्योग निगम इंदौर में 1970 का। वस्त्र उद्योग मंडल देखा आपने भोपाल में 1972 का। और राज्य वस्त्र निगम देखा आपने भोपाल में 1976 का। अगला है आपका हैंडलूम संचालनालय। तो हैंडलूम संचालनालय भी आपके भोपाल में ही है और 76 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद है आपका चर्म विकास निगम, मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम। ठीक है, ये कहाँ है? आपके भोपाल में ही है। 1981 में इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद है हस्तशिल्प मंडल। तो हस्तशिल्प मंडल मध्य प्रदेश का भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवस्थित है, जो कि 1972 में स्थापित किया गया था। और आखिरी है आपका इस सूची में कि संत रविदास हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम कब बनाया गया था? संत रविदास जी के नाम पर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम, तो ये भोपाल में ही है। 1981 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा कुछ और संस्थान भी उनको देखते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 78-79 में स्थापित किया गया था भोपाल शहर में आपके। ठीक है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आपका कहाँ है? भोपाल में 78-79 में स्थापित हुआ था। अगला है आपका एमएसएमई उद्योग विकास विभाग। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम, ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्योग विकास विभाग, ये 2016 में स्थापित किया गया था, विभाग है। ठीक है, उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन। तो माइनिंग कॉरपोरेशन आपका कहाँ है? भोपाल में है। 1962 में इसको स्थापित किया गया था। अगला है आपका मध्य प्रदेश निर्यात निगम। तो ये मध्य प्रदेश जो निर्यात निगम है 1977 में स्थापित किया गया था आपके भोपाल में। उसके बाद है आपका कृष्ण। ठीक है, औद्योगिक और अनुसंधान एवं औद्योगिक स्टाफ केंद्र। ठीक है, अनुसंधान एवं औद्योगिक स्टाफ केंद्र, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं। ये भोपाल में है आपके। ठीक है, ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? कार्य क्या करता है ये? तो ये क्या करता है, जो इंजीनियरिंग या अन्य जो उसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा आदि संबंधित कोर्स वाले छात्र होते हैं उनको प्रशिक्षण देता है। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण का काम यहाँ पे किया जाता है। अगला है आपका कृषि उपकरण परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र। कृषि उपकरण परीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? आपके सीहोर में। ठीक है, बुधनी में। अगला है आपका चर्म विकास निगम। चर्म विकास निगम आपके भोपाल में स्थापित किया गया है। ठीक है, कब स्थापित किया गया था इसको? 1981 में स्थापित किया गया था चर्म विकास निगम को भोपाल में।
तो ये पूरे क्या थे आपके प्रमुख औद्योगिक विकास से संबंधित संस्थान थे। अब जो दूसरा टॉपिक देखेंगे हम, वो है मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो वो है आपका हैंडलूम सेक्टर है, अपैरल सेक्टर, उसको बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक ब्रांड की स्थापना की। ठीक है, उस ब्रांड का नाम क्या रखा गया? मृगनयनी एम्पोरियम। ठीक है, तो उस मृगनयनी एम्पोरियम के माध्यम से सरकार इस चीज़ को प्रमोट करती है। तो ये जो मृगनयनी एम्पोरियम है आपका, ये कब स्थापित किया गया था? 1961 में स्थापित किया गया था इसको। कब स्थापित हुआ ये? 1961 में। ठीक है, ये मृगनयनी एम्पोरियम क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो मृगनयनी एम्पोरियम है, ये जो केंद्र है, ये क्या है? दो स्तरों पे आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में है, तो आपके 4 प्रमुख बड़े शहरों के अलावा रीवा और उज्जैन में मिलेगा। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर क्या हो जाए? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। ठीक है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा उज्जैन में भी मिलेगा। आपके मध्य प्रदेश के बाहर कहाँ कहाँ मिलेगा ये? तो ये आपको जयपुर में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा आपको? जयपुर में, दिल्ली में, कोलकाता, रायपुर, भिलाई और उदयपुर में मिलेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आपको 2 मिलेंगे, रायपुर, भिलाई। इसके अलावा जयपुर, दिल्ली, कोलकाता और उदयपुर में मिलेगा ये। वहाँ स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के लोकल जो अपैरल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश के हैंडलूम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।